दोस्तों आप सभी के लिए बेहद ही शानदार सी खुशखबरी। आप सभी के लिए राकेश सर अगापुर ग्रामर का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसके बारी बारी टॉपिक पे दोस्तों चर्चा की जाएगी। आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी दोस्तों। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज अगर पसंद आती हैं तो लाइक करना है, कमेंट करना है दोस्तों। आपके कमेंट से दोस्तों हमारे अंदर एक नई एनर्जी का संचार होता है दोस्तों। तो दोस्तों ग्रामर का सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंटेंट्स देता हूं, जिन पे हम आपको लगातार क्रम से वीडियोस देते रहेंगे दोस्तों। हर एक टॉपिक दोस्तों एक दूसरे से लिंक होता है दोस्तों। जैसे कि हम पहले नाउन पढ़ें, नाउन के बाद में प्रोनाउन पढ़ें, एडजेक्टिव पढ़ें, ये सारी चीजें दोस्तों आपको क्रम से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों पहले हम कंटेंट पे चर्चा करते हैं, तो आइए दोस्तों कंटेंट पे चर्चा करें। तो दोस्तों पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से पढ़ेंगे दोस्तों। किसके नाम से पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत दोस्तों आप पहला टॉपिक पढ़ोगे नाउन। पहला टॉपिक दोस्तों नाउन पढ़ेंगे। अब नाउन के अंतर्गत ही दोस्तों हम पढ़ लेंगे नंबर पढ़ लेंगे दोस्तों। इसी के अंतर्गत दोस्तों हम जेंडर पढ़ लेंगे, और नाउन के अंतर्गत ही दोस्तों हम केस पढ़ लेंगे, यानी कि कारक। तो दोस्तों नाउन के अंतर्गत ही हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। उसके बाद में दूसरा टॉपिक हम दोस्तों प्रोनाउन पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रोनाउन। अब इस प्रोनाउन के अंतर्गत दोस्तों हम एक अलग से रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन दोस्तों कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला टॉपिक दोस्तों हम प्रोनाउन के बाद में सीख लेंगे एडजेक्टिव। और दोस्तों एडजेक्टिव के अंतर्गत ही हम डिग्रीज पढ़ लेंगे। डिग्रीज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडजेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में दोस्तों हम वर्ब सीख लेंगे। वर्ब में दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब दोस्तों। उसके बाद में हम सीखेंगे एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण दोस्तों। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। इसी में दोस्तों प्रीपोजिशन हम पढ़ लेंगे। प्रीपोजिशन के बाद में दोस्तों हम पढ़ लेंगे कंजंक्शन। प्रीपोजिशन के बाद में दोस्तों हम क्या पढ़ लेंगे? कंजंक्शन पढ़ लेंगे दोस्तों। इसी को हम कनेक्टर्स भी कहते हैं, इसी को दोस्तों हम कनेक्टिव भी कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम टॉपिक पढ़ लेंगे कंजंक्शन के बाद में हम इंटरजेक्शन पढ़ लेंगे दोस्तों। इंटरजेक्शन। अब दोस्तों इंटरजेक्शन का मतलब होता है जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं ना, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके अंतर्गत हम नाउन पढ़ लेंगे। नाउन में हम नंबर, जेंडर, केसेस। प्रोनाउन, प्रोनाउन में हम दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद अंतर्गत ही दोस्तों हम डिग्रीज पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम वर्ब, उसके बाद में एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। दोस्तों ये सारी चीजें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत दोस्तों हम कवर करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम दूसरे टॉपिक के रूप में टेंस पढ़ लेंगे दोस्तों। बिना टेंस के ज्ञान के दोस्तों ग्रामर संभव नहीं है, तो टेंस सीखना बेहद जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों हम सीखेंगे वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उसके बाद में नरेशन। नरेशन को दोस्तों डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम सीख लेंगे नरेशन के बाद में मॉडल सीख लेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे टीचर्स दोस्तों मॉडल सिखाते हैं, लेकिन स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसमें परेशानियां फील करते हैं दोस्तों। तो हमारा शानदार टिप्स और ट्रिक्स से पढ़ाने का तरीका, उसके साथ साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा कराने का तरीका दोस्तों हम आपको अवेलेबल कराएंगे दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हम आपको बिल सेल पढ़ाएंगे, तो बिल सेल में दोस्तों आपको रखना नहीं है कि ऑर्डर रटो और सजेशन रटो, नहीं, हम तो शानदार सी ट्रिक्स आपको देंगे कि आज सर ने बिल सेल का टॉपिक पढ़ाया, तो दोस्तों टॉपिक की आपको फुल फॉर्म आराम से याद हो जाएगी। टी से थ्रेड याद करना है, ओ से ऑर्डर याद करना है, पी से प्रॉमिस, आई से इंटेंशन और सी से सर्टेनली। तो इस तरीके के टॉपिक दोस्तों आपको बारी बारी से मिलते रहेंगे दोस्तों। आपको इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों इस मॉडल्स के बाद में हम सीख लेंगे दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं,
तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये हम सीख लेंगे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम सीख लेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख लेंगे दोस्तों, ये वोकैब के अंतर्गत आ जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद में दोस्तों हम एंटोनिम सिनोनिम्स पे चर्चा करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे हमारी वोकैब इंक्रीज होगी। और दोस्तों जो भी इंग्लिश का सिलेबस होता है उनमें एंटोनिम सिनोनिम्स तो आते ही आते हैं, वन वर्ड भी आते हैं, वॉइस टेंस नरेशन, ये सारी चीजें दोस्तों उस सिलेबस में आती ही आती हैं। उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ लेंगे जेरन, जेरन पढ़ लेंगे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम पार्टिसिपल पे चर्चा कर लेंगे दोस्तों, तो पार्टिसिपल एक अलग से टॉपिक पढ़ लेंगे। तो ये दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ये टॉपिक पे दोस्तों हम आपको चर्चा करेंगे। और भी कुछ टॉपिक है दोस्तों जो मैं आपके सामने अभी चर्चा करता हूँ दोस्तों। उसके बाद आप फ्रेजल वर्ब्स पढ़ लोगे। उसके बाद में दोस्तों हम क्वेश्चन टैग सीख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन टैग ये प्रश्न का दोस्तों सबसे छोटा रूप होता है। उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ लेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न निर्माण करना, प्रश्न को हम कैसे निर्माण करते हैं, ये चर्चा दोस्तों हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम होमोनिम्स पढ़ लेंगे दोस्तों। होमोनिम्स के अंतर्गत दोस्तों हम होमोफोन्स और होमोग्राफ्स में चर्चा करेंगे। होमोनिम्स के अंतर्गत दोस्तों ये सारी चीजें आ जाएंगी, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स दोस्तों ये चीजें हम पढ़ेंगे होमोनिम्स के अंतर्गत। होमोफोन्स और दोस्तों होमोग्राफ्स ये टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों हम होमोनिम्स के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अच्छा है वोकैब की दृष्टि से अच्छा टॉपिक है दोस्तों, इनमें हम वर्ड्स में अंतर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम प्रोवर्ब पढ़ लेंगे। प्रोवर्ब का मतलब होता है दोस्तों लोकोक्ति, कहावतें। उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ लेंगे प्रीफिक्स सफिक्स यानी कि उपसर्ग प्रत्यय। ये दोस्तों किसी शब्द में पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग, बाद में जुड़ते हैं दोस्तों वो आपके सफिक्स यानी कि प्रत्यय कहलाते हैं। तो सफिक्स प्रीफिक्स पे चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों हम चर्चा कर लेंगे इडियम्स फ्रेजेस पे चर्चा कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस दोस्तों जो पटवारी का दोस्तों सिलेबस आया है उसमें दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेजेस करके दोस्तों आपके लिए एक टॉपिक डाला गया है। पहले दोस्तों पटवारी के एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए इंग्लिश डाल दी गई है। तो इडियम्स फ्रेजेस पढ़ लेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम सीख लेंगे कैपिटल लेटर्स। दोस्तों क्या सीख लेंगे हम? कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स दोस्तों बड़े अक्षर और विराम चिन्ह दोस्तों, कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आपको कॉलन लगाना है, कहाँ सेमी कॉलन लगाना है, ये सारी चीजें दोस्तों हम पंक्चुएशन मार्क्स के अंतर्गत सीख लेंगे। इसको हम दोस्तों हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम टॉपिक पढ़ लेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया था, ये भी टॉपिक हमको पढ़ना है, वोकैब की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ ये कंटेंट मैंने आपके लिए अवेलेबल कराया, इन पे दोस्तों हम बारी बारी से चर्चा करते रहेंगे और दोस्तों सीखते रहेंगे दोस्तों इंग्लिश। तो दोस्तों आज हम पहला टॉपिक सीखेंगे नाउन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें हम नाउन के अंतर्गत सीखते हैं अभी दोस्तों। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन का मतलब दोस्तों संज्ञा होता है। अब दोस्तों संज्ञा होता क्या है, किसे कहते हैं संज्ञा? दोस्तों इस चर अचराचर जगत में दोस्तों जितनी भी सजीव हो या निर्जीव हो सारी चीजें दोस्तों नाउन के अंतर्गत आती हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका नाम होना चाहिए। हमारे समाज ने जो भी नाम किसी चीज को दे दिया है वो सब नाउन है दोस्तों। हमारे आसपास की चीजें जितनी भी हमें दिखाई देती हैं, चाहे वो मोबाइल हो, दीवार हो, घर हो, टेलीफोन हो, ट्यूब हो दोस्तों, इन सभी के नाम होते हैं दोस्तों। इन नाम को ही दोस्तों हम संज्ञा कहते हैं।
चाहे वो किसी का विशेष नाम हो या दोस्तों किसी का कॉमन नाउन हो, इन सारी चीजों को दोस्तों हम नाउन के अंतर्गत सीखते हैं। चाहे किसी का मैं टी शर्ट की बात करूं, पेंट की बात करूं दोस्तों, किसी बॉडी पार्ट्स की बात करूं, यानी कि जो भी नाम है दोस्तों उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं दोस्तों। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, किसको कहते हैं संज्ञा? तो दोस्तों कुछ जानकारी मैंने आपको दी कि लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स जिनकी की नाम होने चाहिए, उस नाम को ही दोस्तों, उस नाम को ही हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों मैं डेफिनेशन दे सकता हूं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि जो संज्ञा होती है वो नामवाची शब्द होती है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नामवाची जो शब्द होते हैं वही क्या होते हैं दोस्तों? संज्ञा होते हैं। अगर किसी का कोई नाम ही नहीं है दोस्तों तो उसे हम संज्ञा नहीं कहेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसकी डेफिनेशन आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी कि अ नाउन इज द नेम, अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, a noun is the name of place, person, animal or thing, animal or thing। दोस्तों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों ये छोटी क्लासों में आपने डेफिनेशन सीखी होगी। अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। और दोस्तों एक डेफिनेशन और कि नाउन इज अ वर्ड, noun is a word, noun is a word which is used, which is used as names, which is used as names of place, person, animal और thing। तो दोस्तों नाउन इज अ वर्ड, संज्ञा एक शब्द होती है, विच यानी कि जो इज यूज्ड प्रयुक्त होती है, एज नेम्स नाम के रूप में, किसके नाम के रूप में? प्लेस यानी स्थान के नाम के रूप में, पर्सन व्यक्ति के नाम के रूप में, एनिमल जानवर और थिंग वस्तु, यानी कि संज्ञा एक शब्द होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के लिए प्रयुक्त होती है, नाम के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हम ले लें, कुछ एग्जाम्पल की मैं जैसे बात करूं दोस्तों, जैसे किसी का नाम है राम और दोस्तों मैंने कहा बॉय, ऐसे ही दोस्तों काउ, पेन, और दोस्तों ले लेते हैं मान लीजिए आगरा, और दोस्तों जयपुर, और दोस्तों हम बात करें जैसे किसी कुत्ते का नाम होता है जैसे टॉमी, जैकी, कालू, बीरू, यानी कि ये सारे नाम चाहे वो किसी क्रिएचर के हों, उन सारे चीजों को हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि अगर किसी भी चीज का दोस्तों नाउन नहीं है तो वो नाउन भी नहीं है, जिसका नाम नहीं है वो नाउन नहीं है दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मैं कहूं कि दोस्तों मोबाइल, तो दोस्तों मोबाइल तो किसी वस्तु का नाम हो गया, तो ये एक नाउन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? नाउन हो गया। मैं कहूं घर, तो घर सब दोस्तों नाउन हो गया। मैं कहूं दोस्तों लाल, तो दोस्तों लाल एक रंग का नाम है, ये विशेषता बताता है किसी नाउन की। मैं कहूं दोस्तों जैसे कि लाल पेन, लाल पेन दोस्तों, तो यहाँ पे पेन एक वस्तु हो गई दोस्तों, पेन क्या हो गई? एक वस्तु हो गई। लाल उसकी विशेषता बता रहा है। जो वर्ड दोस्तों विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें दोस्तों नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नाउन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो लाल शब्द है वो आपका एडजेक्टिव है, पेन शब्द आपका नाउन है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो नाउन वर्ड होते हैं वो नामवाची शब्द होते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया था, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उन सभी के नाम को ही दोस्तों हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं दोस्तों। और जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल दिए, राम, बॉय, काव, पेन, आगरा, जयपुर, टॉमी, ईटीसी, ये सारे दोस्तों नाउन के एग्जांपल हैं दोस्तों। तो दोस्तों
अब हम सीखते हैं नाउन के प्रकार कि नाउन होती कितने प्रकार की है दोस्तों। ये सारी चीजें आप नोट कर लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। पहली डेफिनेशन जैसे मैंने आपको दी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, संज्ञा एक नामवाची शब्द होती है दोस्तों। दूसरी डेफिनेशन दोस्तों जिसको कि आप छोटी क्लासों में सीखे होंगे कि अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। और दोस्तों उसके बाद में एक और डेफिनेशन थी कि नाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज नेम्स ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। कि संज्ञा एक नाम होता है यानी कि शब्द होता है जो किसी नाम के लिए, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके नाम के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो अब चर्चा करते हैं दोस्तों हम नाउन के प्रकार के ऊपर। नाउन दोस्तों दो प्रकार की होती है। पहली होती है दोस्तों काउंटेबल नाउन। पहली नाउन कौन सी होती है दोस्तों? काउंटेबल नाउन होती है जिसको कि दोस्तों हम 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। हिंदी में कहेंगे दोस्तों इसको गिनने योग्य संज्ञा या गणनीय संज्ञा। और दूसरी होती है दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको कि हम 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, उसको दोस्तों हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। न गिनने योग्य संज्ञा या अगणनीय संज्ञा दोस्तों। तो काउंटेबल नाउन जिसको हम 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँ मार्कर, इसको काउंट कर सकते हैं। मैं कहूँ दोस्तों मिट्टी, काउंट नहीं कर सकते। मैं कहूँ वाटर दोस्तों, गोल्ड कहूँ, तो ये सारी चीजें दोस्तों काउंट नहीं होती हैं। इनकी दोस्तों केवल मात्रा बताई जाती है। मात्रा को दोस्तों हम ना तोल सकते हैं। तो नाउन दो प्रकार की हो गई, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो दोस्तों काउंटेबल नाउन को भी वापस हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहली होती है दोस्तों प्रॉपर नाउन। पहली काउंटेबल नाउन क्या होती है दोस्तों? प्रॉपर नाउन होती है जिसको कि दोस्तों हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी होती है दोस्तों आपकी कॉमन नाउन। दूसरी नाउन कौन सी होती है दोस्तों? कॉमन नाउन होती है, इसको कि दोस्तों हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरी नाउन आपकी दोस्तों होती है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तीसरी होती है दोस्तों कलेक्टिव नाउन, इसको कि हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कहने का मतलब जो काउंटेबल नाउन होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और मैं बात करूं दोस्तों अब अनकाउंटेबल नाउन की, यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते, ये दोस्तों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली होती है दोस्तों मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इसको दोस्तों हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा को दोस्तों हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। और दूसरी होती है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा दोस्तों इसको हम हिंदी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में कहेंगे इसको भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों ये नाउन के प्रकार है कि नाउन हमारी 2 प्रकार की होती है मेनली, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको कि हम 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं दोस्तों, उसको हम काउंटेबल कहते हैं। और दोस्तों जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते, उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में दोस्तों कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, जैसे कि घी। दोस्तों घी को हम गिन नहीं सकते। कभी भी आपने किसी व्यक्ति को सुना नहीं होगा कि मेरे को 1 घी दे दो, मेरे को 2 घी दे दो। वो केवल मात्रा बताता है कि मुझे 1 किलो घी चाहिए, 5 किलो घी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों हम पानी के लिए बोलते हैं, हम कभी किसी को ये नहीं बोलते बेटा मेरे लिए 1 पानी दो, गलत बोलते हैं, ऐसा बोलता ही नहीं है कोई। तो हम कहते हैं 1 गिलास पानी दो, 2 गिलास पानी दो। तो दोस्तों जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होती हैं उनकी दोस्तों केवल मात्रा बताई जाती है, संख्या नहीं बताई जाती। और काउंटेबल नाउन की दोस्तों संख्या भी बताई जाती है, जैसे 5 लड़के 5 पेन, ऐसे दोस्तों 5 ग्रुप 5 क्लास 5 कक्षाएं। तो इस तरीके से दोस्तों ये नाउन के प्रकार हो गए दोस्तों। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे नाउन को बारी बारी से। प्रॉपर नाउन सीखेंगे, उसके बाद में दोस्तों हम कॉमन नाउन सीखेंगे, कलेक्टिव नाउन सीखेंगे, मटेरियल नाउन सीखेंगे दोस्तों, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इन नाउनों के दोस्तों जो एग्जाम में
एरर आते हैं ना, उन एरर पे चर्चा करेंगे दोस्तों कि एरर होता क्या है, नाउन से संबंधित एरर किस प्रकार से यूज किया जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में दोस्तों फिर मुलाकात होगी। बने रहिए दोस्तों राकेश सर अगापुर के साथ। वीडियो की दोस्तों हर वीडियो को आप देखते रहें, जिससे कि हमारे लिए कॉन्फिडेंस मिलता है। कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, ये सरस्वती का भंडार है। आप बांटते रहें दोस्तों, आप भी कहीं ना कहीं पुण्य का काम करते हो दोस्तों। धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया।